Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Would like to see MCQ of chapter number 7, Coordinate Geometry. MCQs. In the last video or last session we have seen up to 10. We are going to start with 11. Question is like that: P 2, -3 and Q 7, 9. Then you have to find out the length of PQ. Length of PQ मतलब के distance formula. PQ square x1 minus x to the whole square plus y1 minus y to the whole square. That means 2 minus 7 the whole square plus 9 plus 3. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, minus minus plus 3 the whole square. Minus 5 का square 25, 12 का square 144, total हुआ 169. इसका के square root हो गया आपका 13. Hence your answer is 13. Option देख लेते हैं. Option is D. Next question is number 12. Coordinate of the midpoint. चलो ये भी easy question है. 3, -2 and B -1, 4. You need to find out midpoint. Midpoint find करेंगे तो midpoint की formula आपको आनी चाहिए. AB का midpoint x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. दोनों कोऑर्डिनेट के समेशन और इसमें डिवाइड बाय 2. -2 plus 4 by 2. 2 by 2 1. 3 minus 1 2 by 2 1. 4 minus 2 2 by 2 1. Your answer is 1, 1 and your option is C. Number 13. आपको दिया है A 0, 0 and B 4, 8. M is the midpoint of AB. और अच्छा क्वेश्चन है. M is the midpoint of AB and N is the midpoint of BM. N इसका midpoint है. आपको कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने हैं? N के. A के कोऑर्डिनेट है 0, 0 और B के कोऑर्डिनेट है 4, 8. Now as M is the midpoint, तो इसका फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. तो पहले n का ढूंढना पड़ेगा. n का हो जाएगा 0 plus 4 by 2 that is 2 and 0 plus 8 by 2 that is 4. तो m का कोऑर्डिनेट आपका आया 4 by 2 that is 2 and 8 by 2 that is 4. मतलब कि m का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 4. अब n is the midpoint of what? Midpoint of MB. अब उसका फाइंड करेंगे n का कोऑर्डिनेट. और अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार लिख लीजिए. 2 plus 4 by 2 and 4 plus 8 by 2. 6 by 2 that is 3 and 12 by 2 that is 6. तो n के कोऑर्डिनेट 3, 6 है. क्या ऐसा कोई आंसर है? We can say option B. Number 14. 14 देखो. 14 जो है पैरेललोग्राम है. इन अ पैरेललोग्राम ऐसा देखने से भी आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाते हैं. ABCD. A के कोऑर्डिनेट है 1, 2. B के कोऑर्डिनेट है 2, 1. C के कोऑर्डिनेट है 3, -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड करना है इफ दे आर टेकन इन ऑर्डर. आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. इसको ले लेते हैं x, y. तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है, मिड पॉइंट ऑफ AC, even though I have not written. Now you guys must be knowing you can write 2 plus x or x plus 2, 1 in the same by 2. Midpoint की formula y plus 1 by 2 and that is exactly matched with AC. 1 plus 3 by 2 x coordinate का summation and y coordinate का summation. Now what we would like to do, ऐसे कंपेयर करेंगे जो हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी देखा था. तो x plus 2 by 2 equal to 4 by 2
and y plus 1/2 that is equal to minus 2/2. नाउ मैं ऐसे 4/2 को कैंसिल नहीं करूंगा, 2 को कैंसिल करूंगा ऐसे, तो x इक्वल टू आपका हो गया 2 और y इक्वल टू आपका हो गया -3। तो x और y मतलब कि d के जो कोऑर्डिनेट है आपके वो 2, -3 आएगा ऑप्शन ए। 2, -3 ऑप्शन ए। 15 देख लेते हैं। 15 अब a है 5, 2, अब थोड़े थोड़े वेराइटी आने लगी है। b है 3, 4, c है x, y और दे आर कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। AB इक्वल टू BC, तो आपको C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। व्हाट इज C? चलो कोलिनियर है मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB इक्वल टू BC मतलब कि B इसका मिड पॉइंट हुआ। B के कोऑर्डिनेट है 3, 4, A के कोऑर्डिनेट है 5, 2, तो C का कोऑर्डिनेट x, y जो हमको फाइंड करना है। Now as you are knowing A dash B dash C and AB equal to BC, that means what? B is the midpoint. अगर आपका B midpoint है तो 5 plus x by 2 that is equal to 3 and 2 plus y by 2 that is equal to 4. So x plus 5 equal to 6 and y plus 2 equal to 8. तो x आया आपका 1 और y आया आपका 6। तो C के कोऑर्डिनेट आपके मिल गए हैं 1,6 और इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा 1,6। इट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब 16, 17 ऐसे क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो ये अब तक के जो है वो सब इजी क्वेश्चन थे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं धीरे धीरे इसका प्रोपोर्शन अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। व्हाट इज दैट? A 1, 2 and B 3, -2 आर गिवन पॉइंट्स। आपको AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ऐसा तो जनरली लोगों को पास करने के लिए ही पूछते हैं। मिड पॉइंट की फॉर्मूला 1 + 3/2 मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही करता हूँ, अब तो बहुत बार हो गया है। 2 - 2/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 3 + 1 4 एंड ये 0। और m के मिड पॉइंट आपके 2, 0 और 16 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। उन लोगों ने P दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन सी। नंबर 17 is turn out to be important. One of the point of a diameter of a circle, ये डायमीटर है। डायमीटर आप लोग जानते हैं वो उसका सेंटर होता है, बराबर। Now diameter of the circle having center at origin 0, 0 and A के कोऑर्डिनेट है 3, -2। आपको B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जब भी ऐसा हो, सेंटर दिया हो और कोई भी एक पूछे तो आपको ऑल्टरनेट कर देने का, स्वैप कर देने का। 3 का -3 हो जाएगा और 2 का -2 का 2 हो जाएगा। बट मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूँ। x + 3/2 = 0 मिड पॉइंट की फॉर्मूला एंड y - 2/2 = 0। ये तो 0 हो गया तो 3 उस तरफ जाके -3 और ये -2 उस तरफ जाके 2। तो आपके B का कोऑर्डिनेट सिंपली ऑल्टर्ड हो जाएगा। जो A का है उससे साइन चेंज करके आपका B हो जाएगा। Whenever your O that is center is origin, then and then only। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये भी अच्छा है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P -1, -2 एंड -3 और ये 1 और ये 2। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। x ये y, x डैश y डैश लिख देने का, बराबर। अब आपका जो क्वेश्चन है -3, 2
ये P है। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P -3,2 तो कौन से एक्सिस? y एक्सिस। y एक्सिस मतलब ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है x y एक्सिस पे है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पूछे तो 0,2। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसे क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। The things that is lying on y axis is x coordinate is 0, x 0 है, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये -3,2 है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। तो इसका कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का आएगा 0,2। तो आपका आंसर आएगा 0,2 और ऑप्शन रहेगा बी। 19 पे जाता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और एक 5, -1 1 2 3 4 एंड 5 और नीचे -1 है, मतलब ये आपका P हुआ। P के जो कोऑर्डिनेट है 5, -1। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां पे है? कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x एक्सिस, मतलब कि ये नाम हुआ आपका m। द थिंग्स दैट इज लाइंग ऑन x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट इज 0, और इसका खुद का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 0। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछे तो आपको ड्रॉ, मतलब कि जो x का कोऑर्डिनेट है, जो एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट लिखने का। यहाँ पे जो एक्सिस पे है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5। तो व्हाट इज योर आंसर? 5,0, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। 20 देखोगे तो A 0,0, B 3,0 और C 3,4 वर्टाइसिस ऑफ ए डैश ट्रायंगल। तो चलो आप फॉर्मूला से स्टार्ट करो। AB स्क्वायर लेंगे तो 0 - 3 द होल स्क्वायर एंड 0 - 0 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं। BC स्क्वायर देखोगे तो 3 - 3 द होल स्क्वायर, ऐसा 0 - 4 द होल स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 6। CA का स्क्वायर करेंगे तो 0 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 मतलब 25। अगर आप पाइथागोरस से देखेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, और कोई भी दो साइड सेम नहीं है, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मान लो कि ये दो साइड सेम होती और एक ऑप्शन होता आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वो आंसर आपका आता। यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए, राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 21। 1 0 0 1 and 1 1 are the coordinates of dash vertices। तो देखते हैं ए बी स्क्वायर, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी। कौन से काइंड का ट्राइंगल है? 1 - 0 द होल स्क्वायर, 0 - 1 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। बीसी स्क्वायर चेक करते हैं, 0 - 1 द होल स्क्वायर, 1 - 1 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 तो कि 1। CA स्क्वायर लेते हैं, 1 - 1 0 and 1 - 0 0, 1 - 0 1, तो यहाँ पे 1 + 0, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पे ऐसा आपको दिया नहीं है कि आइसोसेलेस राइट एंगल, ऑप्शन सिर्फ आइसोसेलेस का है तो मैं आइसोसेलेस ही लिखूंगा। बट बाय चांस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर ये आपका ऑप्शन ऐसा निकला आइसोसेलेस राइट एंगल, तो वही आंसर आएगा एट प्रेजेंट ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? ओके 22। We have seen up to 21। तो जरा देखते जाओ उसको। 22 में कौन सा ट्रू है ऐसा बोला है, विच वन इज ट्रू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पेपर सेट में है ये क्वेश्चन। 1 2 2 3 एंड C 3 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, AC प्लस BC इक्वल टू AB, एक ये, AB प्लस BC इक्वल टू AC, एक ये, A is the midpoint of BC, midpoint of BC, और चौथा A, B and C are non-collinear. चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे पहले AB स्क्वायर ढूंढेंगे, 1 minus 2 the whole square, 2 minus 3 the whole square, 1 square 1, 1 square 1, 1 plus 1 2. BC स्क्वायर देखते हैं, 2 minus 3 the whole square plus 3 minus 4 the whole square. Similarly minus 1 का स्क्वायर 1, minus 1 का स्क्वायर 1, वो भी आया 2. CA स्क्वायर लेते हैं, CA स्क्वायर 3 minus 1 the whole square plus 4 minus 2 the whole square, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8. 8 मतलब कि अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट निकालो तो AB रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट, BC रूट 2 और CA रूट 8 मतलब के 2 रूट 2, मतलब के रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 हो गया। अगर आप देखेंगे ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है और ये डिस्टेंस 2 रूट 2 हो गया AC। और वी कैन एज्यूम तो कि भाई ये तो नहीं है ABC नॉन कोलिनियर, ये तो कोलिनियर है। A मिड पॉइंट भी नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो आपका B ऑप्शन राइट है, क्योंकि AC प्लस BC इक्वल टू AB तो छोटा है। तो व्हाट इज योर आंसर? AB प्लस BC इक्वल टू AC इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने 22 तक देख लिया, बराबर।